एक महीने 2 महीने से इस चीज की तैयारी कर रही है, जब जाके इस कथा पंडाल तक हम पहुंचे हैं। जब थक करके चूर हो गए, अच्छा अपन क्या कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा क्या कर रहे हैं, कथा कथा का उल्टा करके देखेंगे तो क्या आएगा, थक। जब तक व्यक्ति थकता नहीं है तब तक कथा तक पहुंच नहीं पाता है, और जो थक जाता है वही कथा तक पहुंच जाता है। अच्छा, सर्वप्रथम प्रश्न यहाँ ये आता है कि भागवत क्यों सुनी जाती है। प्रथम श्लोक का अर्थ तो आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन दूसरा प्रश्न राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से करा कि महाराज भागवत क्यों सुनी जाती है। आप लोगों के मन में भी यह प्रश्न आ रहा होगा कि इतना अच्छा पंडाल लगाया, व्यास मंच बनाया, व्यास जी को बुलाया, संगी साथी को बुलाया, तो इन सबको बुला करके जो ये कथा हम करा रहे हैं, तो इस कथा को सुना क्यों जाता है, भागवत क्यों सुनी जाती है। सर्वप्रथम प्रश्न ये यहाँ आता है। तो यह कोई प्रवचन नहीं है या कोई व्याख्यान नहीं है जो यहाँ बैठ करके प्रवचन कर दें या किसी चीज का व्याख्यान कर दें। ये कोई लेक्चर भी नहीं है कॉलेज का जो घंटे 2 घंटे लेक्चर दे करके ना घर चले गए। ये तो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। क्या है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण। जब द्वापर युग छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण अपने लोक गोलोक को जाने लगे तो उद्धव जी महाराज रोने लगे, और उद्धव जी महाराज ने रो करके श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तूने अपनी आदत हमें ऐसी लगा दी है, अपनी हैबिट ऐसी करा दी है कि हम आपके बिना एक पल नहीं रह सकते। अगर हमको किसी से अत्यधिक प्रेम हो जाता है तो महाराज हम भी उसके बिना एक पल नहीं रह सकते हैं। तो उद्धव जी महाराज का भगवान श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम हो गया कि वो भगवान श्री कृष्ण के बिना एक पल भी रह नहीं सकते। और जब भगवान जाने लगे तो उद्धव जी महाराज ने जाकर के यही प्रश्न किया कि हे कन्हैया, हे गोविंद मधुसूदन माधव प्राणनाथ प्रभु, आप यह लोग छोड़ करके चले जाएंगे तो हम किसकी शरण में रहेंगे और कैसे रहेंगे, हम तो मर जाएंगे। जैसे मछली को पानी के अंदर से बाहर अगर निकाल देते हैं तो वो कैसे तड़प तड़प के मर जाती है, उसी प्रकार उद्धव ने कहा कि हे कन्हैया, अगर तुम हमसे दूर हुए, अगर तुम हमको छोड़ कर गए तो उस मछली की भांति हम भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया कि उद्धव, नाश केवल इस शरीर का होता है, इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इस मन का कभी नाश नहीं होता महाराज। जो मेरा यह शरीर है, मैं केवल इस शरीर को समाप्त कर रहा हूं, और मेरी जो लीला है, मेरा जो एक स्वरूप है, वह स्वरूप मैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर छोड़ कर जाऊंगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के हृदय से एक अलौकिक अद्भुत ज्योति निकली और वो ज्योति श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गई। तब से यह श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं श्री कृष्ण को कहा जाने लगा। अब आपने बुलाया कथा के लिए, कथा भी सुनाना चालू कर दी। अब आपको यह भी समझ में आ गया कि यह भागवत है क्या। आपने सुना अभी अभी कि यह स्वयं श्री कृष्ण है। अब दूसरा प्रश्न यह था कि भागवत क्यों सुनी जाती है। तो भागवत इसलिए सुनी जाती है महाराज कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हमारे मन के अंदर ईर्ष्या, जलन, घमंड, अहंकार, मत्सर सब भरे हुए, उन सब का विनाश हो जाए और हमारे मन के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाए, हमारे पापों की निवृत्ति हो जाए और पुण्य का उदय हो जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना जाता है। यह भागवत कोई पोथी नहीं है, यह सदग्रंथ है। हमारे सनातन धर्म में जो शास्त्र है, उस शास्त्र में सबसे बड़ा ग्रंथ अगर बताया है तो वो है सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए इसको सदग्रंथ की उपाधि दी है। और हमारे वैदिक सनातन धर्म में सदग्रंथ से ऊपर कोई उपाधि नहीं है।
सदग्रंथ से ऊपर कोई उपाधि नहीं है। जो सदग्रंथ की उपाधि थी वो उपाधि केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को दी है। एक श्रोता ने पंडित जी से कहा कि महाराज कथा सुनाइए। पंडित जी ने कहा कि कथा कौन सी? कथा अनेक प्रकार की होती है, कथा और व्यथा। कथा इसके लिए सुनो कि मन की व्यथा खत्म हो जाए, और व्यथा खत्म होगी तो कथा सुनना हमारा सार्थक है महाराज। इसीलिए व्यक्ति कथा सुनता है कि कथा सुनो तो मन की व्यथा दूर हो जाए, और व्यथा दूर हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। बताया कि भागवत तो कल्प वृक्ष है, अपने पुरखों को तार देती है, खुद को तार देती है, अड़ोसी को पड़ोसी को तार देती है, अगल बगल में तंग करने वाले को तार देती है। बहुत सारे इसलिए भी भागवत जी कराते हैं कि अगल बगल वालों से बहुत परेशान है वो, इसलिए गुरु जी कुछ ऐसा उपाय करो, एक काम करो, भागवत जी करो तो ये भी तर जाए। ये श्रीमद् भागवत अपने पितृ को तार देती है, यहाँ तक कि प्रेत को। आगे कथा में आएगा धुंधुकारी की कथा। उस धुंधुकारी अनेक प्रकार के पाप कर्म करके प्रेत बन गया, माता पिता को कष्ट दे करके प्रेत बन गया। उस प्रेत को भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा करके गोकर्ण जी महाराज ने उसको भी वैकुंठ लोक को पहुंचा दिया। इसीलिए इस कथा को सुना जाता है। किस लिए सुना जाता है? अब उसी कथा में यह भी आता है कि जब गोकर्ण जी महाराज ने उस धुंधुकारी को कथा सुनाई, तो कथा सुनाई महाराज, तो वहां तो वैकुंठ लोक से विमान आया था और धुंधुकारी उसमें विराजमान होकर के चला गया। लेकिन हमने एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 10 बार सुन ली, 100 बार सुन ली, लेकिन कभी विमान तो ठीक बैलगाड़ी नहीं आई। उसका भी कुछ कारण होगा। हर बार जहाँ कथा होती है वहां पहुंच जाते हैं, प्रेम से कथा भी सुनते हैं, मन लगा करके कथा सुनते हैं, एक आसन पर बैठ करके कथा सुनते हैं, जो कथा के नियम होते हैं उन नियम का पालन करके कथा सुनते हैं, फिर भी विमान नहीं आता। विमान तो ठीक, कभी कोई बैलगाड़ी भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं आती कि हमारे मन के अंदर देहाभिमान भरा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, मन को एकत्र करने के लिए मैं नाम का एक जो बकरा हमारे मन के अंदर रहता है, वो बकरा कभी विमान नहीं आने देता है। क्यों? क्योंकि मैं भरा हुआ है, देहाभिमान भरा हुआ है, हमें अहंकार है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ करके कथा का श्रवण करेंगे तो कथा हमारी सार्थक होगी, और आज भी हमारे लिए विमान आ सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 7 दिन तक कथा सुनी, अगर विमान आ गया, तो उस विमान में बैठ करके कौन कौन जाएगा स्वर्ग में? भगवान के वैकुंठ लोक को कौन कौन जाएगा? देखें, सब हाथ खड़े करो अपने अपने, जो लोग जाना चाहते हैं करिए। देखें हाथ खड़े। देखो, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करना है, नहीं कि मुंह जाए रो तो तू भी चल। हाँ, यहाँ मेरे दादा बुजुर्ग बड़े भ्राता यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ आपकी दोस्ती चलेगी, यहाँ आप एक दूसरे से बीड़ी मांग करके पी सकते हो, लेकिन वहां जाने के बाद ये दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, मेरे साथ में तू भी हाथ खड़ा कर, अपने मन से हाथ खड़ा करना है। करिए देखें एक बार, और मैंने देखा नहीं था। सभी जाना चाहते हैं? बस इतने लोग ही जाना चाहोगे? देखो, बाकी को अभी भी देहाभिमान है, अभी भी देहाभिमान है। तो महाराज यही देहाभिमान हमको खत्म करना है, यही देहाभिमान हमको खत्म करना है। जब तक ये बात हमारे हृदय में बैठेगी नहीं, तब तक हमारा कथा श्रवण करना सार्थक नहीं होगा महाराज। कथा श्रवण करना सार्थक तभी होगा जब पद्माभिमान, देहाभिमान, रूपाभिमान, ये सब अभिमान जो है, अभिमान यानी अभिमान का अर्थ होता है अहंकार। अहंकार यानी कि घमंड। ये जो अहंकार खत्म होगा ना महाराज, तो कथा सुनना सार्थक होगा। किसी को रूप का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है, किसी को ज्ञान का अहंकार है। कोई ज्ञानी हो जाता है तो
अहंकारी हो जाता है। कोई रूपवान है, बहुत सुंदर है, तो उसको अपनी खूबसूरती का अहंकार है। किसी को ऊंचा पद मिल गया, कोई मंत्री संतरी खंतरी बन गया, तो उसको उसका अभिमान है। बस उसी अभिमान को छोड़ना है और कथा को श्रवण करना है। देहाभिमान से बचने का कुछ काम ऐसा कर जा, देहाभिमान से बचने का काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान तू मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर, अपने घट में बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा। अपने घट में बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा। सीता राम नाम सुमिरन कर और भव सागर से तर जा। लेकिन कब? तर तो जाएंगे, भव सागर से हम तर तो जाएंगे, लेकिन कब? बात बहुत गहरी है, छोटी सी है, छोटी सी लाइन है, लेकिन बहुत गहरी और समझने की बात है। भीतर गया और मैं तर गया, भीतर गया और मैं भी तर गया। आप इस पांडाल के भीतर आए, भीतर यानी कि अंदर, इसके अंदर आए, भीतर गया और मैं भी तर गया, इसीलिए मैंने आप लोगों को अंदर बुलाया। मेरा यह मंतव्य नहीं था कि आप अंदर ही आकर के बैठे, लेकिन बात बहुत गहरी है। भीतर गया और मैं भी तर गया, बात बहुत समझने की है। तो अपने इस देहाभिमान को, अपने अहंकार को छोड़ करके हम अंदर आए और कथा का श्रवण करें। अब अभी पंडित जी ने कहा, अभी सुना